जैसा कि सभी सज्जनों को विदित है, मोबाइल रिचार्ज का प्रथम ड्रॉ द्वितीय नवरात्रि को निकाला जा चुका है। इसमें 5 लोगों का टोकन निकला, 24 लोगों ने भाग लिया। द्वितीय ड्रॉ मोबाइल रिचार्ज का कार्तिक पूर्णिमा गुरु नानक जयंती 5 नवंबर को निकाला जाएगा। अतः सभी सज्जन प्रतियोगिता में पुरस्कार में नाम लिखवाकर उसको लाभ प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7011137764। पूरा वीडियो को देखकर उसको लाइक करें, कमेंट करें और डैश 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 करके अपना नाम लिखें और ऑब्लिक करके अपने स्थान का नाम लिखें। एक्टिव सब्सक्राइबर के लिए शेयर भी करें। धन्यवाद। विद्यार्थी का जीवन बड़ा तपस्या का जीवन है। जो ये चाहे कि मैं आसानी से विद्या सीख लूँगा और मेहनत नहीं करूँ, ऐसा नहीं हो सकता। उसे परिश्रम अवश्य ही करना होगा। इस परिश्रम करने में ये 5 जो गुण हैं विद्यार्थी के, ये उसके सहायक सिद्ध होते हैं। उसको बहुत आसानी हो जाती है ज्ञान प्राप्त करने में। पहला है, निद्रा आलस को त्याग दे। अपने अंदर आलस नहीं होना चाहिए। अगर ये निश्चय कर लिया कि आज मुझे ये विषय तैयार करना है तो उसे पूरा करे, लिखे, उसे बार बार दोहराए। नंबर 2 पर अधिक भोजन ना करे, थोड़ा सा भोजन कम करे। फलाहार ज़्यादा करे, भोजन मात्रा कम ले, तो उसमें उसको आलस से निद्रा नहीं आएगी। दोनों एक साथ ही हैं। तीसरा सबसे बड़ा अवगुण है चेष्टाहीनता होना। थोड़ा सा प्रयास किया, नहीं आया समझ में तो छोड़ दिया, चलो रहने दो। ऐसा नहीं, बार बार चेष्टा करता रहे। जैसे काग चेष्टा करता है, उसका उदाहरण इस तरह से, कौवे को एक दिन बैठ कर देखो, वो जिस चीज को देख लेगा फिर उसको प्राप्त करेगा। चौथा है एकाग्रचित होना। एकाग्रचित अगर नहीं है तो जैसे हिलते हुए पानी में, बाल्टी में पानी रखा और उसको हिला दिया और उसमें अपना हम प्रतिबिंब देखें तो हमारा चेहरा नहीं दिखाई देता, धुंधला चेहरा दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार विद्या ग्रहण करने के लिए यदि मन चंचल है, एकाग्रचित नहीं है, तो उसको ज्ञान प्राप्त मुश्किल से होगा। उसको समझ में नहीं आएगा क्या करना है। और 5वां नियम बहुत महत्वपूर्ण है, स्वाध्याय चिंतन मनन ना करने से भी विद्या का अभाव रहता है। अतः विद्या की पूर्ति के लिए इन 5 नियमों को, स्वाध्याय करने का अर्थ ये है कि जो लेसन या पाठ या स्कूल में या घर पे पढ़ा है उसे 1-2 बार दोहराए और उसके मुख्य बिंदुओं को एक छोटे से कागज पर लिख ले और घूमने निकल जाए तो घूमने का घूमना हो जाएगा और उसका मनन चिंतन भी हो जाएगा। जहाँ से परेशानी आए उसे दोहरा ले। टर्म 2 मैथमेटिक्स 9th क्लास CBSE बोर्ड की चल रही है। इसी से एक संबंधित और है शारीरिक विज्ञान। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका विस्तार से अध्ययन कराएंगे धीरे धीरे। हमारे भगवान हैं, अवतार जिन्होंने लिया है, उन्होंने भी इस बात को अपनाया है। प्रातः काल उठ रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माथा। सबसे पहले प्रातः काल उठकर अपनी माता पिता और गुरु के चरणों की वंदना की है। प्रातः काल मंगल बेला में उठकर सूर्य नमस्कार लगाने से शरीर का स्वास्थ्य बढ़ता है, बुद्धि बढ़ेगी, आनंद मिलेगा और शरीर की बहुत सारी आंतरिक क्रियाएं ऐसी हैं जो तुमको मालूम भी नहीं पड़ेगी और वो आराम से हो जाएंगी। अतः इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपना अध्ययन करें। क्वाड्रिलेटरल CBSE बोर्ड
9th क्लास मैथमेटिक्स पैरेललोग्राम का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 1। The angles of a quadrilateral are in the ratio 3:5:9:13, 5:9:13. Find all the angles of the quadrilateral. Solution. Sum of ratio is equal to 3 plus 5 plus 9 plus 13. Is equal to 30. Therefore, angle 1 is equal to 3/30 into 360.
sum of the angles of quadrilateral is 360। ये स्टेटमेंट है इसका, चारों एंगल का सम 360 होता है एक क्वाड्रिलेटरल में। तो ये कैंसिल हो गया 12 टाइम्स, 12 3 जा 36। आंसर नंबर 1। एंगल 2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 30 इंटू 360 इज इक्वल टू 60 डिग्री। आंसर नंबर 2। एंगल 3 इज इक्वल टू 9 अपॉन 30 इंटू 360 इज इक्वल टू 108 डिग्री। आंसर नंबर 3। एंगल 4 इज इक्वल टू 13 अपॉन 30 इंटू 360 कैंसिल्ड 12 टाइम्स, 12 3 जा 36, 6 कैरी ऑन 3 15, 156। आंसर नंबर 4।